हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 10th की मैथ्स की कंपार्टमेंट क्लास है। तो बच्चों, हमने जो अभी तक किया है चैप्टर कवर, वो किया है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन का ये हिस्सा था और इसका जो दूसरा हिस्सा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी हम कर लेते हैं। ये जो दोनों ही चैप्टर हमने पकड़े हैं, ये कुछ इस तरह के चैप्टर हैं कि आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले याद भी नहीं करने, समझने हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं फॉर्मूले में से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में कुछ चीज़ें, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, सबको पता है सर्कल क्या होता है, कि भाई एक हम कुछ ऐसा सा डायग्राम बना देते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, एक राउंड फिगर हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये हमने किए थे स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले हैं, इनको बस हमें रिवाइज करना है आज। तो ध्यान पूर्वक सब समझेंगे क्या क्या लिखा है। अब आपको बताने हैं, ठीक है, जल्दी से इनको लिखिए। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी है? डेफिनेशन दी गई है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस ऑफ पेरीमीटर। भाई, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर क्या होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। क्या होता है ये सर्कल की, अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सर्कल है, तो इसके अराउंड जो लेंथ होती है, ठीक है, डिस्टेंस होता है या फिर लेंथ बोल सकते हैं, उस किसके सर्कल के अराउंड, इसको हम सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर बोलते हैं। अब बच्चों, इसमें क्या होता है, एक होता है आपके पास रेडियस। तो सर्कल के सेंटर से लेके किनारे तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको रेडियस बोलेंगे। छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं ये चीजें, ठीक है। और अगर इस लाइन को हम सेंटर से पास होते हुए दोनों किनारों पे हम अगर टच करते हैं कोई लाइन, तो ये डायमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, अगर रेडियस गिवन है तो 2πr, डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और आपको पता होना चाहिए कि डी क्या होता है, 2r। आर जो त्रिज्या होती है उसका डबल होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। अब क्या करना है, अब आपको देखिए जो यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, वेयर डी इज द डायमीटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं, ये हो सकता है पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट फॉर्मूला के, रिंग के फॉर्मूला हम करेंगे। तो ये जल्दी से आप लिखिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, इनके फॉर्मूले भी लिखिए। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपको पता होंगे, तो जल्दी जल्दी इनके फॉर्मूले लिखिए। और जिस भी बच्चे को पता है, ठीक है, क्या एरिया ऑफ सर्कल सबको पता होगा, है कि नहीं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताइए, किसको पता है, कोई बता सकता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? जैसी 12 कोट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। एक 1/2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु गोस्वामी। वेरी गुड हिमांशु, इसका मतलब आपके बेसिक क्लियर हैं। बैठ जाए बेटा, शाबाश। तो देखिए, जैसा कि हमें हिमांशु ने बताया कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा, मतलब एक सर्कल के मैंने दो हिस्से कर लिए, तो उसका उसमें से एक हिस्सा ये सेमी सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो उसका एरिया भी क्या होगा, आधा होगा, है कि नहीं। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, जो आधा सर्कल होता है उसका भी आधा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है। मतलब आप बोल सकते हैं सर्कल का 1/4 भाग।
तो इसीलिए हमने 1/4 से उसको गुना कर दिया या फिर सर्कल के एरिया को 4 से भाग कर दिया। इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आ जाता है हमारे पास एरिया ऑफ रिंग। रिंग क्या होती है ये समझना, ठीक है। रिंग होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अगर मैं इसके अंदर एक और सर्कल बना दूं, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया मैंने, सेंटर दोनों का सेम है, इसको नाम दे देते हैं ओ। सेंटर इन दोनों का सेम है। अब एक चीज समझिए कि इसका जो रेडियस है उसको आर मान लिया और इसका रेडियस को मान लिया कैपिटल आर, बड़ा आर मान लिया, ठीक है। अब आपको बताना है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ रिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा जो सर्कल है, ठीक है, बड़ा सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया होगा बड़े सर्कल का। इसमें से जो छोटा सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस तरह से हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाला फॉर्मूला लगा के भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है। ये एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पे भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये बेसिक चीजें बच्चों, इसमें आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, आपको पहले चीजें आती थी, बस उन्हीं को कंबाइन करके कुछ कुछ हम लिख रहे हैं चीजें। तो इसमें कंफ्यूज अगर होते लगो तो एकदम से हाथ उठा के पूछ सकते हो क्वेश्चन अपना, ठीक है। अब देखिए, अब हम आर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? आर्क के बारे में। आर्क क्या होती है? एक सर्कल बनाओ, ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसमें सेंटर है ओ, इसका जो सेंटर है वो ओ है, ये इस सर्कल का सेंटर ओ है, और ये दोनों क्या हैं? ये त्रिज्याएं हैं। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इसकी एक त्रिज्या ए पे मिलती है, इसके एड से एक बी पे मिलती है। तो जो ये ए बी हो जाता है, ठीक है, ये जो ए बी हो गया, ए बी क्या हुआ? ए बी यहां से यहां तक, ए यहां से यहां तक, ये हो गया ए बी। इसको हम आर्क बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? आर्क बोलते हैं, समझे। तो इसकी अगर लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज समझना, अगर हमें सरकमफेरेंस निकालना है तो ये पूरा ही सर्कल के इसकी लेंथ काउंट होगी। लेकिन हमें अगर आर्क निकालना है तो पूरे सर्कल की लेंथ नहीं, सिर्फ उतनी लेंथ होगी जितने में ये दोनों, जितनी लंबाई दोनों रेडियस ने काटी है। दैट मीन्स थीटा के अकॉर्डिंग ये लंबाई कटी है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होनी चाहिए? लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए बच्चों। अब उसके लिए आपको ये देखना है कि भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता? सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। हमें अगर 2 पाई आर लिखेंगे तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। तो ये थीटा से पता लगा है, ठीक है। एक पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम पूरा एंगल लेते हैं ये तो 360 होता है, और हमें तो बस इतना एंगल चाहिए, ये थीटा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको गुणा थीटा बटे 360 से। थीटा बटे 360 डिग्री से अगर गुना कर दिया हमने तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस आर्क, समझ गए? लेंथ आ जाएगी आर्क की। अब इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये बच्चों यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा है। क्या लगा है? यूनिटरी मेथड लगा है। कैसे? कि अगर हम पूरा 360 लेते हैं, ध्यान देना, 360 डिग्री की अगर हम निकालते हैं लेंथ तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अगर हम 1 डिग्री की लेंथ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर बटे 360। यूनिटरी मेथड ऐसे ही होता है। और अगर हम थीटा डिग्री की निकालते हैं तो 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। तो ये यूनिटरी मेथड लगा है बच्चों यहाँ पे, इस तरह से ये आया है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको कि भाई जब हम एरिया करेंगे या फिर अलग अलग चीजें करेंगे तो उसमें यही यूनिटरी मेथड की मदद से आपके फॉर्मूले आएंगे। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क का।
जो कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि अगर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता है तो आर्क का लेंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम बात करते हैं सेक्टर की। किसकी? सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहां तक सबने कर लिया है, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। अब देखिए यहां पे हम बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर हो गया O, ये दो हमने रेडियस बनाए यहाँ पे, और उसके बाद ये है थीटा, ये A हो गया, ये B हो गया, हम एक यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, ये C हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक सेक्टर आ गया। कौन सा सेक्टर आ गया? मैं किसी लाइट से कलर से इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। देखिए ये जो इसके बीच का एरिया है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। पूरा एरिया, इसका क्षेत्रफल जो है इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? किसको? भाई पूरा नाम लिखना है हमें। अगर कोई सेक्टर की बात हो रही है, जैसे OACBO, कहाँ से कहाँ पे आया ये देखिए। O ये हो गया, ACB और O ये एक सेक्टर हो गया। इसके हमने पूरा नाम लिख दिया है सेक्टर का। अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम चीज यूज करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले हमें पता करना है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर के बाद हमें करना है थीटा बाय 360 से इसको मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर हम करते हैं, देखिए पूरा अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ छोटे से पोर्शन का एरिया निकालना है जिसका एंगल थीटा है, इसीलिए हम इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब बच्चों आता है आपके लिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा ये चीज समझनी है आपको। क्या? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? तो बच्चों होता क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो हो गई, ये आर्क हो गई, इसकी लंबाई को ऐड करेंगे हम। ठीक है, क्या हो गया? लेंथ AB प्लस जो रेडियस है उसके दुगने को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक रेडियस यहाँ पे ऐड होगा, एक रेडियस यहाँ पे, और इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क कितना है? लेंथ ऑफ आर्क हमने अभी निकाला बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 प्लस 2r। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है? तो कुछ और हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना है आपको सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ अदर फॉर्मूले हैं, जैसे डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको गिवन है, नोट डाउन करना है बस। कि कोई पहिया है, बाइक सबने देखी होगी, बाइक होगी, कार होगी, साइकिल होगी, सबने देखी है ये। तो उनका जो पहिया होता है वो अगर एक बार घूमता है, ठीक है, एक बार अगर ये पहिया घूमेगा, ठीक है, एक चक्कर मारा इसने ऐसे करके, और ऐसा चक्कर मारा कुछ की वापस घूम के यहीं पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने निशान बना रखा है, पूरे रास्ते घूम के वापस से वहीं पे आ गया। तो क्या होगा? एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? एक सरकमफेरेंस के बराबर, इसकी लेंथ के बराबर ही तो होगा, जो इसकी आउटर लेंथ है। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हो जाता है। तो अगर आपसे एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पूछें तो वो सरकमफेरेंस के बराबर ही आएगा किसी व्हील का। ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिकल यूज है बच्चों इस चीज का। अब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितना होता है, ये आपको बताना है कि एक मिनट में ये पहिया कितने चक्कर काट देगा। अगर इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड इन
1 minute. Distance moved in 1 minute upon circumference. ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस, ये होता है बच्चों। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितने चक्कर कटे हैं, तो आपको ये जानना जरूर, और पहिए का सर्कमफेरेंस भी निकालना पड़ेगा, तो आप बता देंगे 1 मिनट में कितने चक्कर कटे हैं। अब ये 3 चीज हैं, रिवोल्यूशन, डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस, इनमें से कोई एक चीज बतानी हो। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो भाई उसके लिए आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए, मतलब कोई चीज पता होनी चाहिए। अब और क्या बोला गया है, थर्ड देखिए, थर्ड में आपसे बोला गया है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट एंड इन 60 मिनट कितना होता है। भाई अगर घड़ी ले लेते हैं, इसको हम घड़ी मान लेते हैं, घड़ी कंसिडर कर लेते हैं, तो ये मिनट एंड है, यहाँ पे क्या होगा 12 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 ये लिखा है। अगर ये मिनट एंड घूम के पूरा चक्कर वापस से यहीं पे आ जाए, ठीक है, तो कितने डिग्री ये घूम जाएगा। पूरा एक सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये भी एक पूरा सर्कल फॉर्म करती है, इसीलिए ये 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर एंड इन 12 आवर्स। अब बच्चों आपसे 12 घंटे में अगर पूछा गया है, तो 12 घंटे में 12 से घूम के वापस 12 पे ये घंटे वाली सुई भी आ जाएगी, इसीलिए ये भी 360 डिग्री होता है। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये आपसे बोला गया है, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। द मिड पॉइंट मतलब कोई हाइपोटेन्यूज होता है, ये सब तो आपको पता होगा ना बच्चों। कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हाइपोटेन्यूज, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर थीटा ये है तो हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला। तो क्या बोला गया है, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उनसे इक्विडिस्टेंस है, ये वर्टिसेस हैं इनसे इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, ये ठीक है। और क्या बोला गया है यहाँ पे, द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर इज ऑलवेज राइट एंगल, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो आपके काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई इसका डायामीटर लिख देते, डायामीटर बना देते। डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास हो और दोनों किनारों को टच करे। अगर इससे हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ट्रायंगल बनाए तो ही राइट एंगल होगा। अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है। कोई भी बना लीजिए आप, यहाँ पे अगर बनाते हैं ट्रायंगल तो ये भी राइट एंगल होगा। कोई भी ट्रायंगल बनाओगे वो राइट एंगल होगा अगर हम बनाते हैं इसके डायमीटर से, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब कोई सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ये एक सर्कल है, अभी तक हमने क्या किया है, ये इसका सेंटर है ओ, हम ऐसे अगर दो रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये थीटा हो जाता है, तो इनके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर हम निकालना सीख चुके हैं। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो उससे सेक्टर से क्या होता है वो चीज भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए ये अगर आपने सीख लिए तो इस चैप्टर के लगभग सारे फॉर्मूले आपके पूरे हो जाएंगे और लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आर है, ये भी आर है,
इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, ठीक है, इसका ए इसका बी, और हम क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन। यहाँ से इन दोनों को जोड़ दिया तो ये देखिए ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सेगमेंट है। क्या है, ये एक सेगमेंट है। भाई अगर ये छोटा दिखे तो ये माइनर सेगमेंट हो जाता है, अगर बड़ा दिखे तो ये मेजर सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बना देता हूँ सी। तो यहाँ से शुरू करेंगे ए, सी, बी और वापस से आके ए, ये क्या हो जाता है, ये माइनर सेगमेंट हो जाता है। मैं देखिए इसके आसपास एक ड्रॉ करता जाता हूँ बाउंड्री, ये ए से सी तक आया, सी से फिर बी तक आया, बी से फिर ए तक आया। इसके अंदर जो एरिया है वो माइनर सेगमेंट का एरिया है, नाम हमने लिख दिया है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना आता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये तो पूरे सेक्टर का एरिया आया, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो माइनस हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्या हो जाएगा ओ ए बी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनस। अब है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जो बाकी बच गया, क्या हो गया, जो बाकी बच गया, जैसे ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट है ये। तो इसका कैसे निकालेंगे हम एरिया मेजर सेगमेंट का, एरिया। अब मेजर सेगमेंट को कैसे लिखेंगे आप, ए बी, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, ए डी बी ए, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए डी बी ए, ये मेजर सेगमेंट हो गया। इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से आप क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एक सर्कल में दो ही सेगमेंट होते हैं, मेजर और माइनर। तो अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमने यहाँ पे सीख लिया कैसे निकालते हैं। अब एक चीज समझना बच्चों, अगर हमसे डायरेक्ट ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ लिया तो हम ये थीटा निकाल लेंगे, ये थीटा क्या होगा, और उसके बाद डायरेक्ट ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब बच्चों इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है फॉर्मूले को, क्योंकि इन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। तो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले किए हैं एरिया ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उन सब को आपको रिवाइज करना है घर पे, ताकि अगले सेशन में जो क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे से पहले आप सॉल्व करके आंसर बता पाएं। आप पक्का बता पाएंगे अगर अच्छे से आप ये फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बाकी कोई छोटी मोटी चीज होगी तो अगले सेशन में जरूर पूछें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।